हेलो गाइज, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है दर्पण के सूत्र का निगमन, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे डेरिवेशन ऑफ मिरर्स फार्मूला। गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा अवतल दर्पण, एक होता है हमारा उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन करते हैं। तो यह हमारे एक अवतल दर्पण है और यह हमारे एक मुख्य अक्ष है। इस पर ये मुख्य अक्ष है। यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है ओ डैश। इसका वक्रता केंद्र सी इधर है और इसका फोकस मुख्य फोकस एफ इधर है। जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष इसके समांतर आती है, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह हमेशा फोकस से होकर जाती है। इसी प्रकार यदि कोई किरण वक्रता केंद्र सी पर आती है तो वह सी से होकर ही वापस जाती है। तो यहाँ सी और एफ के बीच में ये जो है काट रही हैं, तो इस यहीं हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु हमारी बड़ी है तो इसका प्रतिबिंब हमारा छोटा बनना है, जिसे हम आई डैश कहेंगे। तो इसे हम नोट करेंगे और समझते हैं इसे। पी से ओ तक की दूरी अर्थात ध्रुव से और वस्तु तक की जो दूरी है उसको हम माइनस यू कहते हैं। और पी से अर्थात ध्रुव से और प्रतिबिंब आई तक की जो दूरी है उसको माइनस वी लिखेंगे। पी से सी तक की जो डिस्टेंस है यानी वक्रता त्रिज्या, इसको हम माइनस आर लिखेंगे। पी से एफ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम फोकस दूरी माइनस एफ लिखेंगे। जबकि हम जानते हैं आर बराबर 2f होता है। तो त्रिभुज ओ डैश सी व त्रिभुज आई डैश सी समरूप त्रिभुज हैं। अब हम सबसे पहले त्रिभुज ओ डैश सी व त्रिभुज आई डैश सी, यह हमारा कैसा समरूप त्रिभुज है। ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज का लंब बट्टे इस त्रिभुज का लंब होता है। यह हमारा एक रूल है, इस त्रिभुज का लंब बट्टे इस त्रिभुज का लंब। तो इसको हम नोट करेंगे तो लिखेंगे ओ डैश बट्टे आई डैश। इसी प्रकार इस बड़े वाले त्रिभुज का आधार अर्थात ओ सी बट्टे छोटे वाले त्रिभुज का आधार अर्थात सी आई, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया। इसी प्रकार त्रिभुज ए एन एफ व त्रिभुज एफ आई डैश समरूप त्रिभुज हैं। अर्थात ए एन एफ यह त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज एफ आई डैश ये दूसरा त्रिभुज, ये दोनों ही कैसे हैं, समकोण त्रिभुज हैं, ये समरूप त्रिभुज हैं। तो इसी में भी इसी प्रकार करेंगे। इस त्रिभुज का लंब अर्थात बड़े वाले त्रिभुज का लंब बटे छोटे वाले त्रिभुज का लंब, यानी कह सकते हैं हम ए एन, इस त्रिभुज का लंब है ए एन बट्टे इस त्रिभुज का लंब आई बट्टे आई डैश। कहने का मतलब इस त्रिभुज का लंब बट्टे इस त्रिभुज का लंब, इस त्रिभुज का आधार बट्टे इस त्रिभुज का आधार। तो इस त्रिभुज का आधार है एन एफ बट्टे इस त्रिभुज का आधार है एफ आई। अब हम नोट कर सकते हैं ए एन को हम लिख सकते हैं ओ डैश,
क्योंकि यह और यह दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही समांतर रेखाएं हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है यानी ओ डैश और ए एन यह इक्वल हैं। तो इसे हम नोट कर सकते हैं ओ डैश अपॉन आई डैश। इसी प्रकार एन एफ के लिए हम लिखेंगे एन एफ, इसको हम पी एफ भी लिख सकते हैं क्योंकि यह जो डिस्टेंस है यह अल्प है, इसलिए इसको हम एन एफ ना लिख करके पी एफ भी लिख सकते हैं। तो इसे लिखेंगे हम पी एफ बट्टे एफ आई। यह हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, समीकरण 1 व 2 से देखते हैं हम, तो ओ सी अपॉन सी आई इक्वल होगा पी एफ अपॉन एफ आई, क्योंकि ओ डैश अपॉन आई डैश इक्वल ओ सी अपॉन सी आई है। इसी प्रकार ओ डैश अपॉन आई डैश इक्वल होगा हमारा पी एफ अपॉन एफ आई। ओ सी को हम लिख सकते हैं, ओ सी को हम पी ओ माइनस पी सी भी लिख सकते हैं। यदि इस पूरे में से पी सी को माइनस कर दिया जाए तो हमारा ओ सी बचेगा, अर्थात इस पूरे में से यदि इतने को माइनस कर दिया जाए तो यही तो बचेगा। नोट कर लेते हैं, अर्थात ओ सी को हम लिखेंगे पी ओ माइनस पी सी। इसी प्रकार सी आई को लिखेंगे हम पी सी में से यदि हम पी आई को माइनस कर देते हैं तो हमारा यह बचेगा, अर्थात इस पूरे में से यदि हम पी आई माइनस करते हैं यानी पी सी में से और पी आई को माइनस करते हैं तो हमारा बचेगा सी आई। तो इसे नोट कर लेते हैं, अर्थात सी आई को हम लिखेंगे पी सी माइनस पी आई तथा पी एफ को लिखेंगे हम पी एफ, ऐसे उतार लेते हैं। अब एफ आई ज्ञात करेंगे तो इसके लिए लिखेंगे हम एफ आई ज्ञात करने के लिए पी आई में से हम माइनस करेंगे पी एफ, यानी इस पूरे में से इतना माइनस कर दें तो यही बचेगा हमारा, अर्थात हम लिखेंगे पी आई माइनस पी एफ। अब इन सभी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करेंगे हम पी ओ माइनस पी सी अपॉन पी सी माइनस पी आई इक्वल है पी एफ अपॉन पी आई माइनस पी एफ। पी ओ की वैल्यू है हमारा माइनस यू, पी सी की वैल्यू है माइनस आर, पी सी की वैल्यू है माइनस आर, पी आई की वैल्यू है हमारी माइनस वी और पी एफ की वैल्यू है माइनस एफ, पी आई की वैल्यू है माइनस वी और पी एफ की वैल्यू है माइनस एफ, जो हमने पहले ही लिख दिया था। जैसा कि लिख दिया था मैंने पी ओ इक्वल माइनस यू, पी आई इक्वल माइनस वी है और पी सी इक्वल माइनस आर है, पी एफ इक्वल माइनस एफ है। तो ये सभी वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर अपॉन माइनस आर माइनस 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 प्लस बी इक्वल माइनस एफ अपॉन माइनस वी माइनस माइनस प्लस एफ। अब हम वैल्यू पुट करेंगे माइनस यू प्लस आर की वैल्यू है हमारा 2f, जैसा कि हमने पहले लिख दिया था r इक्वल 2f। तो इस वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। r की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 2f अपॉन यहाँ भी r की वैल्यू माइनस 2f प्लस v इक्वल माइनस एफ अपॉन माइनस v प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे।
इसकी इसमें करेंगे तो माइनस का 2f², इसकी इसमें करेंगे तो माइनस का FB इक्वल, इसकी इधर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस UB, इसकी इधर करेंगे तो माइनस का UF। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो माइनस का अब इस F की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। सबसे पहले इसमें कर लेते हैं, इस F की मल्टीप्लाई इस B की मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। माइनस B की मल्टीप्लाई 2F में करेंगे तो जाएगा -2FB। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं तो ये आ गया माइनस प्लस प्लस है तो प्लस का प्लस ही रहेगा 2F²। जबकि F की मल्टीप्लाई -2F में करने पर यह माइनस माइनस प्लस होगा। तो ये इसको यदि हम इधर ले जाएं तो इससे ये कैंसिल, तो इधर बचेगा -FB इक्वल UB माइनस UF माइनस 2FB। -2FB को जब इधर लाएंगे तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो 2FB में से FB माइनस हो जाएगा तो FB बचेगा प्लस का। FB इक्वल UB माइनस UF। अब इसके दोनों साइड UBF से डिवाइड करेंगे और इधर भी इसी से डिवाइड करते हैं UBF से। तो इसको हम लिख सकते हैं FB अपॉन UBF इक्वल UB अपॉन UBF माइनस UF अपॉन UBF। अब कैंसिल कर लेते हैं, FB से FB कैंसिल, UB से UB कैंसिल, UF से UF कैंसिल। अब यहाँ बचा हमारा 1/U इक्वल 1/F और माइनस इधर बचा 1/V। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/F इक्वल 1/U प्लस 1/V। तो यही हमारा दर्पण का सूत्र है।